पुराणों के अनुसार ताड़कासुर एक असुर था। उसका जन्म दैत्य कुल में हुआ था। दैत्यों की परंपरा सदैव से ही देवताओं के विरोध की रही थी। ताड़कासुर बचपन से ही बलशाली, वीर और महत्वाकांक्षी था। बड़े होते होते उसने कठोर तपस्या कर देवताओं और त्रिलोक पर अधिकार पाने की आकांक्षा की। ताड़कासुर ने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की। कई वर्षों तक उसने कठोर उपवास, ध्यान और ध्यान योग किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए और उसे वरदान देने के लिए तैयार हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या चाहते हो? ताड़कासुर ने चतुराई से कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि सारा जगत मेरा आज्ञाकारी हो। मुझे कोई भी देवता, दानव, यक्ष, राक्षस, गंधर्व या मानव मार न सके। केवल भगवान शिव के पुत्र से ही मेरा वध संभव हो। ब्रह्मा जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। उन्हें पता था कि शिव जी का विवाह और पुत्रोत्पत्ति अत्यंत दुष्कर है। शिव महादेव तो तपस्वी, योगेश्वर और विरक्त रहते हैं। इसलिए यह वरदान लगभग अमृत जैसा हो गया। वरदान मिलते ही ताड़कासुर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू किया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया। देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को हराकर उन्हें स्वर्ग से निकाल बाहर किया। उसने ऋषियों की तपस्या भंग की, यज्ञ वेदियों को नष्ट कर दिया, ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया, पृथ्वी पर अन्यायी राज्य स्थापित किया। सारी सृष्टि त्रस्त हो उठी। देवता और ऋषि उसके आतंक से भयभीत होकर छिपने लगे। देवताओं की पीड़ा और समाधान की खोज में जब त्रिलोक में न्याय असहनीय हो गया, तब सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे। उन्होंने ताड़कासुर के अत्याचारों की व्यथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, यह संकट मैंने ही अपने वरदान से उत्पन्न किया है। ताड़कासुर का वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव है। अतः हमें शिव जी का विवाह करवाना होगा और उनसे संतान की प्राप्ति करनी होगी। यह सुनकर देवता चिंतित हो गए, क्योंकि शिवजी तो तपस्या में लीन रहते थे और विवाह की बात सोचते भी नहीं थे। उधर पार्वती जी ने हिमालय में कठोर तपस्या कर शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया था। उनके तप और निष्ठा से प्रसन्न होकर शिवजी ने विवाह के लिए सहमति दी। भव्य बारात निकली। देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों की उपस्थिति में कैलाश पर शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। समस्त जगत ने हर्ष मनाया। शिव पार्वती के विवाह उपरांत महादेव के वीर्य से तेज उत्पन्न हुआ। उस दिव्य तेज को अग्नि और गंगा ने धारण किया। अंततः उससे एक दिव्य बालक प्रकट हुआ, जो 6 मुखों वाला और अत्यंत तेजस्वी था। यही बालक कार्तिकेय या स्कंद कहलाए। कार्तिकेय को देवताओं ने अपना सेनापति बनाया। उसका पालन पोषण कृतिकाओं ने किया, इसलिए वह कार्तिकेय कहलाए। कार्तिकेय ने बचपन से ही शस्त्र विद्या, युद्ध नीति और धर्म की रक्षा का संकल्प प्राप्त किया। देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु ने उसे ज्ञान व नीति सिखाई। देवताओं ने उसे दिव्य आयुध दिए। इंद्र ने व्रज तुल्य शक्ति दी। भगवान विष्णु ने चक्र के समान तेज प्रदान किया। शिवजी ने अपनी शक्ति का अंश कार्तिकेय में समाहित किया। कार्तिकेय के पास शक्ति नामक भाला था। जब कार्तिकेय युवा हुए, तब देवताओं ने उनसे विनती की, हे देव सेनापति, ताड़कासुर का अंत कर इस संसार को आतंक से मुक्त करो। कार्तिकेय ने आज्ञा स्वीकार की और देवसेना के साथ युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। ताड़कासुर ने भी विशाल सेना तैयार की। दैत्य, राक्षस और असुरों का समुद्र उसकी ओर से युद्ध में उतरा।
दोनों सेनाएं भीषण गर्जना करती हुई भिड़ी। गदा, तलवार, भाले और तीरों की वर्षा हुई। देवता और असुर आमने सामने भिड़ गए। आकाश अस्त्र शस्त्रों से भर गया। ताड़कासुर स्वयं अत्यंत विशाल और भयावह रूप में प्रकट हुआ। उसका स्वर सिंहनाद के समान था। उसने इंद्र को परास्त कर और अनेक देवताओं को घायल कर दिया। देवताओं का साहस टूटने लगा। तभी कार्तिकेय अपने दिव्य वाहन मयूर पर आरूढ़ होकर युद्ध भूमि में उतरे। उनका तेज सूर्य के समान चमक रहा था। उन्होंने अपने भाले से असुरों का संहार प्रारंभ किया। असुर भागने लगे, परंतु ताड़कासुर अडिग खड़ा रहा। अब युद्ध केवल कार्तिकेय और ताड़कासुर के बीच रह गया। ताड़कासुर ने दिव्य अस्त्र चलाए। कार्तिकेय ने उन्हें अपनी शक्ति से नष्ट कर दिया। ताड़कासुर ने पहाड़ उठाकर फेंके, पर कार्तिकेय ने उन्हें आकाश में ही काट डाला। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। दोनों ही अद्भुत पराक्रमी थे। अंत में कार्तिकेय ने ध्यान लगाकर भगवान शिव का स्मरण किया और अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने शक्ति नामक भाला ताड़कासुर की छाती में भेद दिया। ताड़कासुर भयंकर गर्जना करता हुआ भूमि पर गिरा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। देवताओं ने राहत की सांस ली। देवताओं का हर्ष। ताड़कासुर के मरते ही सारा संसार भयमुक्त हो गया। देवताओं ने कार्तिकेय की स्तुति की और उन्हें देव सेनापति का पद प्रदान किया। इंद्र ने फिर से स्वर्ग का शासन संभाला। ऋषियों ने यज्ञ पुनः प्रारंभ किए और धर्म की पुनः स्थापना हुई। अब हम जानते हैं ताड़कासुर का वध का क्या महत्व है। यह कथा धर्म पर अधर्म की विजय का प्रतीक है। दर्शाती है कि अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग विनाश लाता है। कार्तिकेय का प्राकट्य इस बात का संकेत है कि जब जब संसार संकट में होगा, ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की रक्षा करेंगे। यह भी शिक्षा मिलती है कि शिव और शक्ति के मिलन से ही सृजन और रक्षण संभव है। धन्यवाद।